अच्छा, बेसिकली इसके लिए लोग कहते हैं कि योगा, मेडिटेशन और इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। तो क्या बेसिकली इन चीज़ों से या उसका जो बिलीफ सिस्टम है वो जो है एक्सटर्नल काउंसलिंग या एक्सटर्नल मोटिवेशनल जो सोर्सेज़ हैं, तो क्या उससे जो है वो सही हो जाता है या फिर दवाइयाँ कुछ पर्टिकुलर दवाइयाँ हैं उसके लिए, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक उसको चलाना होता है? इसके बारे में कुछ जी, बताइए, राहुल जी सॉल्यूशन क्या राहुल जी बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने और ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपका। देखो, जो योगा टेक्निक्स होती हैं या फिजिकल कुछ एक्सरसाइज होती हैं या मेडिटेशंस होती हैं, ये बॉडी के लेवल पे कुछ टाइम के लिए सही होता है। लेकिन आप मुझे बताइए कि आप योगा कर रहे हो और कहाँ पे आपको मिसकंसेप्शन है, डाउट है, समझ के लेवल पे, तो क्या आप योगा से क्लियर कर सकते हो क्या? आप अपनी योगा से अपनी बॉडी को तो ठीक कर सकते हो। बॉडी में कोई केमिकल्स की कमी है, जैसे सेरोटोनिन होता है, डोपामाइन केमिकल्स होते हैं। अपनी बॉडी देखा जाए तो टोटली केमिकल्स बेस्ड है, हुँ, रासायनिक बेस्ड है, कि बिल्कुल। अगर आप कुछ खाते हो और वो खाना उल्टा सीधा हो गया, ऊपर नीचे हो गया, तो आपकी बॉडी रिएक्शन देगी। और इन्वायरमेंटल फैक्टर देखो कि अभी आप अपने रूम में हो, तो अपनी बॉडी के जो हार्मोन चेंजेस है या हुँ, आपकी बॉडी का इमोशन है वो अलग होगा। आप पार्क में चले जाओगे तो अलग होगा, आप पार्टीज में हो तो अलग होगा, आप किसी मंदिर गुरुद्वारे में हो तो वो अलग होगा। रिएक्शन चेंज हो रहे हैं ना। बिल्कुल। तो बॉडी सही है, वो योगा टेक्निक्स कुछ समय के लिए सही है, बॉडी में बॉडी को एक्टिव करने के लिए। हुँ, जो लेजी हो गई है, जो उदास हो गई है, ठीक है, वो रासायनिक वो केमिकल्स को अप करने के लिए ठीक है, लेकिन वो समझ जो है वो आपको योगा टेक्निक्स या फिजिकल एक्सरसाइज कभी नहीं दे सकती। हुँ, हुँ, उसके लिए फिर क्या होता है, उसके लिए फिर काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग जैसे अभी हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं कि सपोज करो आपको आपको कहीं जाना है और आप बीच चौराहे पर खड़े हैं रास्ते पे, और आप चौराहे पर खड़े हैं और इधर उधर जाने से डर रहे हैं कि यार मैं किधर जाऊं, पजल हो रहे हैं, और हुँ, थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि यार मैं कहीं गलत जगह ना चला जाऊं। हाँ, तो फिर उसमें सपोज करो कोई आया और क्या हुआ कि उसने आपको रास्ता बता दिया कि ये रास्ता सही है आपके लिए, तो मुझे आप बताइए क्या क्या उसी टाइम आप रिलैक्स नहीं हो जाओगे? बिल्कुल सही बात हो है। जाओगे या नहीं? हाँ, सॉल्यूशन सॉल्यूशन मिल उसी गया। टाइम रिलैक्स हो जाओगे, हाँ, सोल्यूशन मिल गया ना। हाँ, तो ऐसा ही होता है कि जब वो अबनॉर्मल बिहेवियर जो है उसमें एक रास्ता बताने वाला होना चाहिए। और इसमें जो सबसे बड़ी बात क्या होती है, वो ये होती है कि जो एक सफरर होता है वो खुद खुद उसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो किसी रास्ते के ऊपर चल सके। हुँ, उसको हर चीज डाउटफुल लगती है। अगर वो कुछ सही भी कर रहा है तो उसको पता ही नहीं कि यार मैं सही कर रहा हूँ। हुँ, 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 सही ठीक है। बात है। हुँ, और एक ही बात लास्ट में मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इस मेडिसिन वाले क्वेश्चन के साथ, जी, वो ये है कि जब मैंने एक अष्टवक्र गीता, अष्टवक्र जी के बारे जानते होंगे जी, आप। जी, 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 अष्टवक्र गीता को जब मैंने स्टडी किया, हुँ, उसमें राजा जनक की बात होती है। अष्टवक्र को वो मुक्ति, कि मैं मुक्त कैसे हूँ, इस जीवन से मुक्त कैसे हुआ जाए, असली ज्ञान को कैसे हासिल किया जाए। हुँ, तो उन्होंने एक ही चीज बोली है अष्टवक्र जी ने। उन्होंने कहा है कि इस जीवन की जो ये सफरिंग है, सफरिंग मतलब दुख, कि मुझे बुरा लगता है, मुझे दुख होता है, मुझे मुझे इरिटेशन होती है, जो ईगो होती है, उन सबको अगर हम खत्म करना चाहते हैं तो उसका एक ही जो सोल्यूशन है वो है ज्ञान, वो है बोध, वो है विवेक, वो है अंडरस्टैंडिंग, वो है समझ। जब हम उस लेवल पर काम करते हैं अपने ऊपर, तो फिर सफरिंग को हम दूर कर सकते हैं। नहीं बहुत तो अच्छी बात। सफरिंग को दूर करने का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं। हुँ, मेडिसिन से आप कुछ टाइम के लिए ठीक हो सकते हो, कि जैसे वो कहते हैं ना, नींद नहीं आई तो मैंने हाँ, आज मेडिसिन ले ली, तो आज नींद आ गई, मुझे फिर कल लेनी पड़ेगी, फिर परसों भी लेनी पड़ेगी, फिर वो तो टेम्परेरी हो गया ना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। और तो हाँ, तो और तो कोई दिलबाग सर, बात आपने पूछना चाहते हैं? बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से इन बातों को एक्सप्लेन किया और महर्षि अष्टवक्र की जो आपने जो एग्जांपल दिया, उन्होंने जो कहा कि ज्ञान बहुत ज़रूरी है, महात्मा बुद्ध को भी बोध हो गया था, ज्ञान हो गया था और जिस बोध हो इंसान को गया। भी ज्ञान जी। हो जाता है, वो इन चीज़ों से बाहर आ जाता है।